तो लास्ट में भाव बन जाए जो कोई जरूरी ना है। सही बात है। सब लोग ही रोक जाए तो भाव धीरे धीरे क्या होता कि जैसे शुरू में 500-400 रुपए बिकता था, हाँ तो धीरे धीरे 500-600 होता, 700 होता और 800 पहुंचता। हाँ तब तो ठीक था किसान के लिए, लेकिन एकदम भाव हो गया 1400-1500 रुपए 15 दिन में ही। तो हाँ अब उसमें से जब 200 रुपए कम हो गए तो किसान को ये मालूम पड़ता है कि भाव डाउन हो गए, शुरू से ही तेज हो गए। ये मामला है, अब उन्हें डाउन मालूम पड़ता है। 1000 रुपए भाव आगे कितना आ रहे हैं, जबकि 800 रुपए अगर बिकता धीरे धीरे बढ़ के तो तेजी मानता तो बिक्री होती रहती आराम से। मतलब पिछली साल हम लोगों ने 400 350 रुपए कट्टे बेचे, तो फिर 1000 का या 1100 1200 1300 तक का भाव है, तो वो खराब है क्या? सही है। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। घिरोर लहसुन मंडी में मेरे साथ भैया गजेंद्र भैया हैं और मदन गोपाल जी हैं, और इन लोगों के पास आलू भी है। तो दादा कितना आलू था? 500 पैकेट थी मेरे पास। 500 पैकेट। और आपके पास दादा? 401। 401। कितना कितना निकाल लिया? आधो निकाल दो, और करीब 70-80 पैकेट गए हैं। 70-80 पैकेट और रह गए 100 सवाल से 4-6 ने वो बेच दी। 70-80 बीज का दें। हाँ। अच्छा, आपने दादा? मैंने तो 500 पैकेट में से 400 पैकेट की बिक्री कर दी पूरी। अच्छा। कुछ बेचा 1330 में, हाँ कुछ बेचा 1175 में, हाँ। कुछ बेचा 1065 में। 1065 में। पूरा का पूरा 400 पैकेट बेच दिया 500 में से। 100 कट्टा बीज के लिए पड़े हैं, उनका बीज लगेगा। कौन सा आलू है? एक ही सिंह। और जो 3797 का ये? और जो बिक्री की है वो चंबल वाला था 3797 का। अच्छा अच्छा। तो एक ही सिंह भी तो 3797 से भी वैरायटी है उसी में से ना? हाँ। अब जैसे ये बारिश थोड़ी सी हो गई है 2-3 दिन, क्या स्थिति बनती दिख रही है? कुछ समझ में आ पा रहा है? वैसे बाजार मेरे अनुमान से तो 50-100 रुपए ऊपर नीचे यही चलते रहेंगे। और एक अनुमान बन सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बारिश हुई है उससे 15 दिन एक्स्ट्रा किसान को मिल सकते हैं बेचने के लिए। बेचने के लिए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। भाव में ज्यादा उम्मीद ना करें। भाव तो लास्ट में दबे और सकते हैं कि वो किसान निकाल बनी ना कर लो। अच्छा। किसान को धीरे धीरे माल निकाल हो जाइए। हाँ। अब जो अवैध धीरे धीरे निकालना रो माल रोके तो लास्ट में फिर माल इकट्ठा हो जाइए। तो जाते आगे की उम्मीद जो है कि मतलब भाव डाउन नहीं रह सकते हैं, जो कोई जरूरी ना कि यही भाव चले। भाई व्यापारी तो धीरे धीरे माल निकाल रहे हैं, तो व्यापारी अपना माल खत्म कर रहे हैं और किसान माल रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भाई की उम्मीद में और बढ़िया मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। तो ये चीज है, तो लास्ट में भाव बन जाए जो कोई जरूरी ना है। सही बात है। सब लोग ही रोक जाए तो लास्ट में भाव फिर का हो जाएगा, डाउन होने की उम्मीद है। और आगे चल के मौसम भी सर्दी का पकड़ेगा और आलू भी इसमें दाग ही होगा ज्यादा। फिर आलू में नुकसान भी होगा, जैसे अभी सड़ नहीं रहा है ज्यादा, कोल्ड में जो आलू पड़ा है तो धीरे धीरे सड़ने की स्थिति भी बनेगी। अच्छा। तो जैसे भाव मान लो अभी 1200-1300 रुपए बढ़िया आलू बिक भी रहा है, तो अगर उसमें से 1400 या 1500 जो पिछला भाव चल रहा था जून में वो भी बिकने लगा, तो उसमें से 10% या 20% खराब भी हो जाएगा। अच्छा। 1500 के या 1500 से ऊपर के सौदे आपके क्षेत्र में हुए? 1500 ऊपर के नहीं हुए, 1500 1400 1450 तक 1460 तक इतना बिका है। 1500 अभी नहीं बिका है? हाँ 1500 नहीं। आपके मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ जाता है आपका? हाँ मैनपुरी गिरोड क्षेत्र में मान ले। तो घिरोर तो मैनपुरी में ही पड़ जाता है ना? हाँ मैनपुरी में, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट रमड़ा है और ये हमारे करेल या आसपड़ोस में। सिरसागंज में भी जो मेरा गांव का बिका है वो भी 1500 नहीं बिका है, 1400 से नीचे ही लिया है। सिरसागंज में बेचा है। सिरसागंज में भी? हाँ वो भी क्वालिटी आलू था, क्वालिटी इनका ही था, मतलब का बहुत अच्छा आलू। अच्छा अच्छा। वो भी शायद 1500 के नहीं बिका वो। तो कुल मिला के ये है, किसान अगर इन रेटों में धीरे धीरे बिक्री करता रहे, अगर उसे उम्मीद भी है तो थोड़ा बहुत रोक ले और थोड़ा बहुत निकाल ले। थोड़ा बहुत रोके रहे, मतलब मुझे ना धीरे धीरे निकालो, लास्ट में मतलब उसी हिसाब से रह जाए कि सबका जैसे बीज में गाढ़ा है तो जिसके पास 2000 कट्टे उसके पास 300 400 500 तक रह जाए। और ये नहीं है कि दोनों 1000 लास्ट के लिए रखा रहे तो ऐसे सब किसान ही रखे रहेंगे। सही बात तो ये चीज है, वो धीरे धीरे बिक्री करता रहे, कभी 500 कभी 200 कभी 400, भाव 50-40 रुपए ऊपर नीचे हो। नहीं। आप लोगों ने धीरे धीरे बिक्री करके, जैसे भैया ने बताया 11.5 का भी लिया, 13.5 का भी भाव लिया, तो एक अच्छी रणनीति कह सकते हैं। देखो ठीक है, अब एवरेज लगाओगे तो करीब 12.5-13 के आसपास का एवरेज आ जाएगा। अब हम रोके ही रहे और लास्ट में जब 800 रुपए या 700 रुपए बिके फिर तो काऊ मतलब में ना रहे। बिल्कुल तेज बिल्कुल। निकल गई, तेज और आई निकल गई। सबसे बड़ी बात ऐसी साल हर साल मिलती नहीं है। हाँ नहीं मिलेगी भाई। इस साल आप देखो तो शुरू से ये भाव रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मार्च अप्रैल से अब तक शुरू से भाव रहे हैं वही 100-200 रुपए ऊपर के नीचे। किसान ने थोड़ी अपनी सोच बदल रही। मतलब भाव धीरे धीरे क्या होता कि जैसे शुरू में 500-400 रुपए बिकता था, तो धीरे धीरे 500-600 होता, 700 होता और 800 पहुंचता।
तब तो ठीक था किसान के लिए, लेकिन एकदम भाव हो गया 1400-1500 रुपए 15 दिन में ही। तो हाँ अब उसमें से जब 200 रुपए कम हो गए तो किसान को ये मालूम पड़ता है कि भाव डाउन हो गए। भाव डाउन क्यों हो गए? देखो एकदम इतनी तेज हो गए थे जो हमारी औकात से ऊपर रह गए थे। अब समस्या इस बात की है कि उसमें से 200 रुपए कम हो गए, तुम्हारे घर से तो कुछ जा नहीं रहा है। सही बात भाई, है। लेने वाले वो जो जिसके पास बिल्कुल नहीं है, वो खाने के लिए लेता है तो उसे क्या भाव मिले? तो ये चीज है। तो मतलब धीरे धीरे 800 से अगर 50 रुपए बढ़ते तब आदमी समझे तो सबसे बड़ी टाइट हो गया बाजार। सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए ये रही कि भाव धीरे धीरे न बढ़ के एक संग बढ़े। एकदम बढ़ गया। अब उसमें से डाउन हुआ, शुरू से ही तेज हो गया। ये मामला है। अब उन्हें डाउन मालूम पड़ता है 1000 रुपए भाव वहाँ कितना आ रहे हैं। जबकि 800 रुपए अगर बिकता धीरे धीरे बढ़ के तो तेजी मानता तो बिक्री होती रहती आराम से। मतलब मार्च अप्रैल से 700 रुपए इकट्ठे शुरू हो गए और धीरे धीरे यहाँ तक आता तो किसान लगातार बेचता रहता। तब किसान को ये मालूम पड़ता है भाव तो ठीक है हम साल, लेकिन अब 1500 से या 1400 से नीचे की तरफ 100-200 रुपए हो गया। अब ये मालूम पड़ता है कि हमें घाटा पड़ रहा है। भाई घाटा क्यों पड़ रहा है? जब 500-700 वाला एकदम डायरेक्ट अभी भी क्या 1000-1100-1200 बिक रहा है। सही है। तो उसमें नुकसान तो है नहीं कुछ। सही। लेकिन नुकसान मालूम पड़ रहा है। पिछली साल हम लोगों ने 400 350 रुपए कट्टे बेचे, तो फिर 1000 का या 1100 1200 1300 का भाव है तो वो खराब है क्या? सही है। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। मुझे 2 पैसे मिल रहे हैं, मैंने आलू अपना निकाल दिया। अब आगे व्यक्तियों की मर्जी है कैसा क्या कितने में से हर आदमी। अब अगली साल की फसल की तैयारी करो, अगली साल देना। सीधी सी बात तैयारी करो। लेकिन जो है अगली साल जैसे ऐसे ही भाव के साथ फिर अगर ज्यादा लगाए तो मामला तो ऐसा है जैसे अबे लगाओ भाई हिसाब से माल लगे। आलू की तो बात छोड़ो, मैंने तो लहसुन भी लमसम 25% रखा है ओनली बचा के पास। अच्छा लहसुन भी सारा आपने निकाल लिया? मैंने कोई ज्यादा नहीं, 16.5 का लास्ट भाव लिया। आज तो भाव 30 तक भी जा रहे, 25 तक भी जा रहे हैं। 16.5 का लास्ट भाव। ये भाव मेरे हिसाब से कब ना मिलो। सही बात है। 26,000 रुपये भी चल रहा है। अच्छा ये बारिश 3 दिन से बारिश हो रही है तो धान पानी की फसल में क्या स्थिति है? कुछ नुकसान है, मतलब नुकसान तो ये है कि जैसे बालियां निकल रही थी उनमें जैसे फूल मर रहे हुए तो वहाँ में नुकसान हो जाए। 15% नुकसान। तो करीब कितना परसेंट माना है जिसमें बाली निकलने की शुरुआत हो गई होगी? हमारे गाँव में तो लोग 80% धान में बालियां निकल रही है। अच्छा हमारे गाँव में धान सिकड़ गया था, लॉक गया है, पलट भी गया है। अच्छा रात में और हवा चली क्यों मेरे में बालियां टूटने लगी थी, वजन लेने लगी। 15 जुलाई का गड़ा हुआ है तो धान में भी नुकसान है। नुकसान है। लेकिन अबे अगर तो अगर बंद हो जाए तो ठीक है। 15% जो गिर गया उसमें गिरा नहीं है, उसमें नुकसान अभी कुछ नहीं। पानी आ गया बस तो नुकसान है।